श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ करके वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप सभी भक्तजन, माता बहन या सभी श्रद्धालु इस चौथे अध्याय का पाठ मेरे YouTube चैनल P.अनिल शास्त्री YouTube पर टाइप करके या मुंह से बोल करके आप इस वीडियो को निकाल करके इसका पाठ रोज सुन सकते हैं। ये पाठ किसी को पढ़ना नहीं आता है उसके लिए ठीक है, या किसी घर में गीता जी उपलब्ध नहीं है उनके लिए भी, या फिर है तो भी आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर निकाल करके और सुन सकते हैं। या किसी भी जीव जंतु को, पशु पक्षी हो या कोई भी जीव हो या पुरुष स्त्री कोई भी हो, जिसे प्राण त्यागने में, प्राण विसर्जन करने में इनका प्राण नहीं छूट रहा है, उसको भी ये वीडियो सुना करके आप उनके इस कष्ट को दूर कर सकते हैं। आइए इस आज की वीडियो में गीता जी के, श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ हम का ये वीडियो बना रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा ईक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया था। वे ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए। तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? भगवान श्री कृष्ण से जो है अर्जुन सवाल कर रहे हैं, और भगवान उनके सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। भगवान सब जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। आज हमने जन्म लिया है, आज हम ये जिंदगी जी रहे हैं, हमें यही मालूम है कि आज हमारा जन्म है, लेकिन हमारे जितने जन्म हो चुके हैं या आगे जो जन्म होंगे वो सब भगवान जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है, मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी और तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी
अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। इस श्लोक का अर्थ भगवान ने यहाँ दिया है चौथे अध्याय में। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने स्वरूप को रचता हूँ तथा अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों को नष्ट करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। संभवामि युगे युगे, भगवान यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वे शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तत्व से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इसलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भगवान का भजन करने से क्या फायदा है, क्या लाभ है, तो यह भगवान गीता जी में अपने मुख से कह रहे हैं कि जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूँ। तुम भगवान का भजन करोगे तो भगवान उसके बदले में तुम्हारी दुनिया संसार जो चला रहे हो उसका ध्यान रखेगा। उस भजन के बदले में भगवान का भजन आप करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। आप उनको भजन दो, वो आपको सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त करवाते हैं भजन के बदले में, और अंत समय में हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है भजन से, क्योंकि भगवान ये स्वयं कह रहे हैं। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि को शीघ्र ही होती है, सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वे भी कर्मों से नहीं बनता, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू ही पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है ये मैं तुझे समझाता हूँ, और अकर्म क्या है ये मैं तुझे समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म और अकर्म क्या है। ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वे कर्म अर्थात कर्मों के तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार से कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ने होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे वे पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और
वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म किए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित जन कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित तथा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंध कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में अतीत हुआ और मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समम भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। अर्थात क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में सिद्धि स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्तुवादि का भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वे ही ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने बस में कर लेते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों को चेष्टाओं को तथा प्राणों को व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है
पाप जिसका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत भोगने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, सांसारिक वस्तु से सिद्ध होने वाले यज्ञ को ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद नंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छे प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, समझिए, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे अर्जुन से, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देता है, वैसे ही कथा या शास्त्र का पाठन पठन, भगवान के दर्शन आपके अंदर जो पाप विद्यमान है उसको भस्म कर देता है। इसलिए हमें कथा सुनना चाहिए, भगवान के गुणानुवाद करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए। ऐसा करने से हमारे से जो जाने अनजाने पाप हो गए वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी कथा हो। इसलिए इस संसार में ज्ञान समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को ने जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है न परलोक है, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं, वो कर्मों में नहीं बंधता है।
इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। जैसे तलवार या कोई भी धार वाली वस्तु किसी लकड़ी को काट देती है, मनुष्य को काट देती है, वैसे ही ज्ञान जो कथा है भगवान के पुराणों का अध्ययन है, ये तलवार का काम करती है। तलवार इसे किसी चीज़ को काट डालता है, जैसे भगवान का ये कथामृत जो है अपने पाप को काट डालता है। यहाँ पे चौथे अध्याय का पाठ समाप्त होता है। इति श्रीमद्भागवत का रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संसार योग नामक चौथा अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् गीता की जय। ओम जय भागवत गीते मैया जय भागवत गीते। हरि कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भागवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा हो मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी ब्रह्मा विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भागवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी हो मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारणी मोदि सदा हो मैया कारणी मोदि सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी हो मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समिता त्याग सिकाविनी हर मुख की वाणी ओ मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा वर्षाविनी मात कृपा कीजे ओ मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भागवत गीते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।